Assalamu alaikum, 10th class. Today we are going to discuss, the topic is different types of capacitor. पहले हमने कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस पढ़ा है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था कि कैपेसिटर्स को पैरेलल तरीके से किस तरह से जोड़ते हैं और सीरीज में कैसे हम उसको जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। तो आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास है पैरेलल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर नॉट कॉमनली यूज इन मोस्ट डिवाइसेस। ज्यादातर डिवाइसेस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को हम यूटिलाइज नहीं करते, ये कॉमन नहीं है। Why? Because in order to store a charge, their size must be large, which is not desirable. कैपेसिटर का साइज बहुत बड़ा हो जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। अगर ज्यादा चार्ज को हम स्टोर करना चाहें तो उसके लिए उसका साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन साइज हमारा डिजायर्ड नहीं है। हम चाहते हैं कम से कम जगह पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर हो। Because in order to store charge, their size must be large, which is not desirable, जो कि desirable नहीं है। A parallel plate capacitor has a dielectric। इनमें dielectric क्या होता है जी? Dielectric between its plates and is made up of a flexible material। हाँ जी, flexible material से मिलके बनता है, and that can be rolled into a shape of cylindrical। सिलेंडर मतलब इसको इस तरह से बनाया जाता है और उसके दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, किसी भी कैपेसिटर को एनेबल करता है कि उसकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाए। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दैट कैन बी रोल्ड इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की शेप में अगर उसको रोल किया जा सके, इन दिस वे वी कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। जब हम उसको रोल कर लेंगे तो प्लेट्स का एरिया बढ़ जाएगा, while the capacitors can fit into a small space। स्मॉल स्पेस के अंदर उस कैपेसिटर को फिट भी किया जा सकता है और उसकी जो कैपेसिटेंस है वो भी बढ़ाई जा सकती है कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर किया जा सकता है, बट ये कॉमनली तौर पे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नहीं है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या है? Some other types of capacitor uses chemical reaction to store charge। चार्ज को स्टोर करने के लिए केमिकल रिएक्शन यूटिलाइज करते हैं कैपेसिटर्स, और जो कैपेसिटर केमिकल रिएक्शन को यूटिलाइज करेगा, these are called electrolytic capacitor। ऐसे कैपेसिटर्स को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स कहलाएंगे। ऐसे कैपेसिटर जो केमिकल रिएक्शन को यूटिलाइज करके चार्ज को स्टोर करेंगे। पेपर कैपेसिटर, हाँ जी, पेपर की फॉर्म में भी हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं। पेपर कैपेसिटर इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर की एग्जांपल है। द पेपर कैपेसिटर हैज ए सिलेंड्रिकल शेप। हाँ जी, इसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है। यूजुअली एन ऑयल्ड और ग्रीस्ड पेपर और अ थिन प्लास्टिक शीट इज यूज एज ए डाइलेक्ट्रिक। उसमें डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? या तो एक प्लास्टिक शीट होती है, या फिर ऑयल होता है, या फिर ग्रीस होती है। हाँ जी, ग्रीस या फिर ऑयल वगैरह या फिर प्लास्टिक शीट एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम के तौर पर उनमें इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इनहेंस करता है पेपर कैपेसिटी। पेपर कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस को इनहेंस करती हैं ये चीजें। ऑयल, ग्रीस और प्लास्टिक शीट इज यूज एज ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन एल्यूमिनियम फॉयल। अब वो जो हमारे पास पेपर होगा वो एल्यूमिनियम से मिलके बना हुआ होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम की तय होगी, फॉइल्स। द पेपर आर ए प्लास्टिक शीट इज firmly रोल्ड। इसको रोल किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, ये मैंने बनाया हुआ यहाँ पर रोलिंग। अब इसको इस तरह से रोल किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, यूं रोल कर देंगे तो ये सारे के सारा पेपर जो है ये रोल हो जाएगा, ठीक है। The paper or plastic sheet is firmly rolled in the form of cylinder and is then enclosed into a plastic case। इसको रोलिंग करने के बाद फिर सेफ्टी पर्पज के लिए इसको उठा के एक प्लास्टिक जैकेट के अंदर पुट कर देंगे और बाहर से उसके टर्मिनल निकाल देंगे। जैसे ही हमारे पास बोर्ड मार्कर है, ठीक है, ऐसे ही उसकी एक प्लास्टिक केस होती है ऊपर से, उसको उसके अंदर फिट करने के बाद उसके दो टर्मिनल निकाल लिए जाते हैं।
जो कि किसी सर्किट के अंदर लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और इसको आप हैंडल कर सकते हैं यहां से पकड़ के, क्योंकि अब इसके ऊपर प्लास्टिक केस होगा सेफ्टी पर्पस के लिए। नेक्स्ट वन इज माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर इज अनदर एग्जांपल ऑफ फिक्स कैपेसिटर। ये भी फिक्स कैपेसिटर की एग्जांपल है। इन दीज कैपेसिटर्स माइका इज यूज एज ए डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन टू प्लेट्स। हाँ जी, दोनों प्लेट्स के दरमियान माइका एज ए डाइइलेक्ट्रिक, माइका भी एक एज इंसुलेटर के तौर पर काम करता है, एज ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के तौर पर इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसका भी सेम वैसे है कि इसके भी दो टर्मिनल, जैसे ये हमारे पास है, दो टर्मिनल बाहर निकाल लिए जाएंगे जो कि कनेक्शन करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। लास्ट वन इज वेरिएबल कैपेसिटर। अब वेरिएबल कैपेसिटर का के इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करवाया जा सकता है रोटेट करके। इसकी नंबर ऑफ दो सेट्स ऑफ प्लेट्स होते हैं, एक फिक्स होता है और एक रोटेटेबल होता है। सपोज करें ये फिक्स है, ये रोटेट करता है, ये इस तरह से नंबर ऑफ प्लेट्स होंगी, ये ऐसे मूव करेगा तो दोनों प्लेट्स के दरमियान एरिया कम हो जाएगा, ये जब बाहर की तरफ मूव करेगा तो उन दोनों के दरमियान एरिया बढ़ जाएगा, जिससे उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज की जा सकती है। In variable types of capacitors, some arrangement is made to change the area of plates. हाँ जी, एरिया ऑफ प्लेट्स को चेंज करने के लिए some arrangement की जाती है। कैसे? Facing each other, it is generally a combination of many capacitors. काफी सारे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन होता है ये, विद एयर एज ए डाइइलेक्ट्रिक। इसमें एयर जो है एज ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब बच्चे, तमाम जितनी भी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हैं इनमें डाइइलेक्ट्रिक मीडियम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि इन वेरिएबल कैपेसिटर विच मटेरियल इज यूज एज ए डाइइलेक्ट्रिक, तो दैट इज एयर। इन माइका कैपेसिटर माइका, ठीक है। इसी तरह से इन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, तो वो आप लोगों से एमसीक्यूज के तौर पर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पूछा जा सकता है कि उनकी प्लेट्स के दरमियान डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा यूटिलाइज करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ प्लेट्स, वन सेट रिमेन्स फिक्स व्हाइल द अदर कैन रोटेट। अब इसमें यहां पर गौर करेंगे कि दो सेट्स ऑफ प्लेट हैं, ये दो सेट्स ऑफ प्लेट कंसीडर करें, ये फिक्स है, ये रोटेटेबल है। तो ये जब रोटेट करके इनके इन बिटवीन आएगा तो इनका जो एरिया होगा वो डिक्रीज हो जाएगा दोनों प्लेट्स के दरमियान, तो उसकी कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी। जब हम उसको रोटेट करवाएंगे बाहर की तरफ तो एरिया बढ़ जाएगा, तो उसकी जो हमारे पास कैपेसिटेंस होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो ये आज हमने डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफिज।